Hello students, I hope you all are safe at home. I have started some FAQ series of chapter 1 and chapter 2 of class 9th. So here I would be solving the questions and I am going to tell you each and every step. आपको पता है मैथ सॉल्व करने का सबसे जो अच्छी चीज होती है या जो आपको उसका स्वाद मिलता है वो उसके आंसर से नहीं मिलता है, आपको हर स्टेप को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उससे आपको एक टेस्ट मिलता है और वो टेस्ट आपको आज इस वीडियो में लेना है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। So here what will you get? You will get a method which you can apply in your next question, in your question which you are solving. So be with me till the end of this video. You will get some DIY question जिनको सॉल्व करके आप इन कॉन्सेप्ट पे मास्टरी ले सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन एनी स्टेप, do let me know in the comment section, and if you are particularly having any query, then also you can ask me on comment section and let me know was this video helpful to you or not. All right, so we'll start with the question. So today's question is find the value of a and b. The question is 5 plus 3 under root 3 and 7 plus 4 under root 3 is equal to a plus b under root 3. So as you can see that the LHS is irrational. The denominator particularly is irrational and will make this denominator as rational, and that process is called rationalization. तो जब भी हमारे पास में denominator irrational होता है, कैसे पता चलता है? Normally जब आपके पास में अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं and they will get added and multiplied or subtracted with any of the rational number, तो वो हमेशा irrational बन जाता है। तो irrational कभी भी किसी के साथ लड़ता है, मतलब मल्टीप्लाई प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, तो समझ जाइए पूरा टर्म इरेशनल बन जाता है। तो आपका इसका डिनोमिनेटर भी इरेशनल है, न्यूमरेटर भी इरेशनल है, बट हमको क्या करना है? वी नीड टू मेक द डिनोमिनेटर एज रैशनल। तो हमारा पहला पॉइंट है कि हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनल बनाएंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे एंड देन विल कंपेयर द आंसर विद दिस पोर्शन, दैट इज a प्लस b अंडर रूट 3। इसके साथ में कंपेयर कर देंगे एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a and b। सो स्टार्ट। सो for rationalization, what to do? Just copy the number which are there in denominator. So denominator में मैम क्या है? डिनोमिनेटर में 7 और 4 under root 3 लिखे हुए हैं, सो हम भी यहाँ पर 7 और 4 under root 3 लिखेंगे। बट वेट, हमको क्या करना है? सेम साइन नहीं लगाना है, वी नीड टू हैव द ऑपोजिट साइन। सो क्या करना है? जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हुए हैं वही नंबर्स आपको यहाँ पर कॉपी करने हैं और उनके बीच में ऑपोजिट साइन लगाना है। दैट मीन्स इफ यू आर हैविंग प्लस अप्लाई माइनस, इफ यू आर हैविंग माइनस देन अप्लाई प्लस। The same thing you need to write down in the denominator as well. जो आप न्यूमरेटर में लिख रहे हो वही आपको डिनोमिनेटर में भी लिखना है। सो ये हमारा पहला स्टेप है रैशनलाइजेशन का। What to do? I'm again repeating. 7 plus 4 under root 3। न्यूमरेटर भूल जाना है, डिनोमिनेटर में जो लिखा है उन नंबर्स को कॉपी करो, साइन ऑपोजिट लगाओ और वही चीज डिनोमिनेटर में लगा दो उसी के। सेकेंड स्टेप में आपको एक बड़ा सा अपॉन खींचना है and whatever is written in the denominator numerator of both the terms जिन पे अपॉन लगा है, क्या करना है? write down everything inside a bracket। सबको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। तो हमने कर दिया सबको ब्रैकेट के अंदर बंद। Then whenever you have rationalization process, this step you will always get। कौन सा स्टेप है? आपको डिनोमिनेटर में हमेशा एक ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। व्हाट्स दैट पैटर्न मैम? पैटर्न इज आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पर दिखेगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही यहाँ पे दिखेगा, और दोनों के बीच में हमेशा एक ब्रैकेट में प्लस साइन दिखेगा, एक ब्रैकेट में माइनस साइन दिखेगा। देन मैम व्हाट टू डू? सो यू नीड टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी। What do we call that identity? A plus b and a minus b is equal to a square minus b square. That means जो चीजें आपको प्लस और माइनस में दिख रही हैं उनका इंडिविजुअल स्क्वायर कर दो। a पे अलग स्क्वायर लगाओ, b पे अलग स्क्वायर लगाओ एंड अप्लाई अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन। तो ये काम तो हमें डिनोमिनेटर में करना है। सो व्हाट इज माय a? माय a इज 7, मैंने लगा दिया ब्रैकेट एंड पावर 2। उसी तरह से मेरे पास में b की प्लेस पे क्या दिख रहा है? 4 under root 3, मैंने लगा दिया पावर 2। सो इन दिस वे आई हैव अप्लाइड दिस आइडेंटिटी a square minus b square। मैम न्यूमरेटर में क्या करना है? सो न्यूमरेटर में एज वी यूज्ड टू डू द पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन फॉर पॉलिनोमियल्स, दैट मींस बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन फॉर पॉलिनोमियल्स। सो इसका और इसका उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है। मैम कैसे? बेटा ऐसे, x प्लस 2 और x माइनस 2 अगर आपको दिया होता था, फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3 आपको दिया होता था,
What you used to do, you write down the first term of first bracket. आप पहले ब्रैकेट का पहला टर्म लिखते थे और दूसरे को पूरा कॉपी कर देते थे. Yes ma'am, I remember this. आप सेकेंड वाले को लिख के उसको फिर से कॉपी कर देते थे. तो पहले वाले ब्रैकेट के हर टर्म को लिख के सेकेंड वाले ब्रैकेट को कॉपी कर देते थे. So this way you used to solve. The similar way will apply the first number and will copy the second bracket. First term of first bracket and copy the second bracket. Similarly, write down the second term of first bracket and copy the second bracket. So I have done this thing. Now the rule for solving some irrational and multiplying some rational and irrational number is, जब भी आप एक रैशनल एक इरेशनल मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, मुकाबला तो बराबरी का होगा. तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आपको जो नंबर आउटसाइड द रूट है उसे आउटसाइड द रूट ही मल्टीप्लाई करना है और जो नंबर इनसाइड द रूट है उसे इनसाइड रूट मल्टीप्लाई करना है. मैम व्हाट हैपन इफ I have one number outside the root and one is inside? So you need to write down that thing same. That means if you are multiplying 5 with under root 3, that will be 5 under root 3. If you are multiplying under root 5 into under root 3, that will be under root 15. Understood? So this way we are having two numbers 5 and 7 outside the root. So they will be as it is. Similarly, I am having 5 into 4 under root 3. Can you guess which number will get multiplied? We'll have that thing in the next step. Similarly, we have 3 under root 3 into 7 and plus minus 3 under root 3 into 4 under root 3. So here one more thing you need to know, that whenever you are multiplying numbers, always write down the resultant sign first and then multiply. That means if you are having plus and minus, then apply the resultant sign here. So प्लस माइनस, तो पहले मैं माइनस साइन लगा रही हूँ, दैट मीन्स मैं रिजल्टेंट साइन लगा रही हूँ और उसके बाद ही मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिख रही हूँ. सिमिलरली आई वाज हैविंग प्लस एंड माइनस, आई हैव अप्लाइड द माइनस साइन, दैट मीन्स द रिजल्टेंट साइन, देन आई हैव रिटन these numbers on the multiplication format. In the denominator, square of 7 is 49. Now how to square this number 4 under root 3? So beta, here you need to have the square of both the numbers, that is 4 and under root 3. 4 का square क्या होता है? 16 and the square of under root 3 is 3. So 16 into 3 will be in the denominator. Now multiply the number as you have told me. 4 into 5 under root 3 or 5 into 4 under root 3. So here what will you do? Ma'am 4 बाहर है under root के and 5 भी बाहर है, so they will get multiplied. Yes, you are right. So 5 into 4 will be 20 and under root 3 will be as it is. Similarly, 3 will get multiplied with 7 because that is outside the root and under root 3 will be as it is. Do you know which number is to be multiplied here? Yes ma'am. So 3 and 4 are outside. So this will be 12 and under root 3 are inside, this will be 3. Whenever you multiply two numbers which are there inside the root are same, then you will always get the same number. That means if you multiply under root 5 under root 5, you will always get 5. If you will multiply under root 7 into under root 7, you will always get 7. In the denominator, you subtract the numbers. So they are 49 and 48. The rest like terms. That means terms containing same under root. So you can see 20 के पास भी under root 3 है, 21 के पास भी under root 3 है. So they will be like term. The numbers which are not having any kind of under root, they will also be like term. Ma'am, what will happen if I am having under root 3 on one term and under root 7 for the other? So they are not like term. Like terms are those who are having the same under root term. Alright, so there you just write down them together. So I will be writing this 35 and this 36 together. Always remember, whenever you are shifting the term, then also you will apply the same sign which it was having earlier. कभी भी इनका साइन चेंज नहीं करते हैं. तो जो माइनस यहाँ लगाया था वही माइनस मैंने यहाँ पर भी लगा दिया. Then you are having minus 20 under root 3 plus 21 under root 3. In the denominator you will be having 1. Now 35 minus 36 will be minus 1. And minus 20 under root 3 plus 21 under root 3 will be minus 1 under root 3. मैम ये कैसे आया? Minus 20 and plus 21 को सॉल्व कर लीजिए. You will get 1 and जो भी आंसर आता है उसके साथ वही अंडर रूट लगाइए जो उनकी दोस्ती की निशानी थी. दैट मीन्स अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की वजह से तो ये दोस्त बने थे, तो वही अंडर रूट 3 उनके रिजल्टेंट नंबर के साथ भी जाएगा.
So this way you are getting minus 1 minus plus this is minus 1 plus 1 under root 3. Yes, the positive sign will be there. And in the denominator you are having 1. So as you know, if 1 is there in the denominator, you will never ever apply it. So this way I got the rational answer. Now I will be comparing with a plus b under root 3. So मैम कैसे पता चलेगा कौन सा a है कौन सा b है? So the number which is containing under root 3 will get compared with b under root 3. तो b under root 3 के साथ में 1 under root 3 कंपेयर हो जाएगा और विदाउट अंडर रूट वाले टर्म के साथ में विदाउट अंडर रूट वाला टर्म कंसिडर हो जाएगा. So I will be writing both the things here. Now can you see that in place of 1 in the LHS I am having minus 1. So in this way the value of a will be minus 1. Similarly the number root are same and the number which is outside the root is plus 1 and here we are having b. So the value of b is plus 1. So this way you can find out the solution of many questions which are related to it, and also you can rationalize the numbers which are given to you. So solve these DIY questions and let me know if it is helpful for you or not. Thank you.